वे पुराने भारतीय आयुर्वेद और योग के विशेषज्ञ थे। बहुत दूर दूर से लोग उनके पास अपना इलाज करवाने आते। ऋषि आयुर्वेदिक और यौगिक पद्धति से रोगी का उपचार करते और ज़्यादातर लोगों की बीमारियों को जड़ से खत्म कर देते। ऐसे ही एक दिन ऋषि के आश्रम में एक व्यक्ति आता है और कहता है, मुनिवर, मैं यहाँ पास के ही गांव का जमींदार हूँ। मेरा काम ही ऐसा है कि मुझे दिन के ज़्यादातर समय बैठे रहना पड़ता है। ज़्यादा शारीरिक मेहनत ना करने की वजह से मेरा मोटापा बढ़ गया है और तरह तरह की बीमारियों ने मेरे शरीर में घर कर लिया है। मेरे घर में खाने के लिए तो स्वादिष्ट से स्वादिष्ट व्यंजन है, लेकिन मैं उन्हें खा नहीं सकता। अब तो मेरा मोटापा इतना बढ़ गया है कि मुझे उठने, बैठने और चलने में भी तकलीफ होती है। तो क्या आप मुझे कोई ऐसा तरीका बता सकते हैं जिससे ज़्यादा मेहनत ना करके भी मैं अपने शरीर को स्वस्थ रख सकूं और इन तमाम बीमारियों से छुटकारा पा सकूं? ऋषि ने कहा, बिल्कुल, ऐसा तरीका भी है। इसके लिए तुम्हें सबसे पहले अपने शरीर में जमी गंदगी को बाहर निकालना होगा। जैसे ही तुम्हारे शरीर में जमी गंदगी बाहर निकलेगी और तुम्हारा शरीर अंदर से साफ होगा, तो तुम्हारा वजन अपने आप कम होना शुरू हो जाएगा, त्वचा साफ हो जाएगी और तुम खुद को पहले से बहुत ज़्यादा ऊर्जावान महसूस करोगे। सबसे पहले तो तुम ये समझो कि जब हम कुछ खाते हैं तो उसका हमारे शरीर के अंदर जाकर होता क्या है। पहले तो खाना हमारे पेट में जाता है, जहाँ पर वो टूटता है। फिर हमारी छोटी आंत में, जहाँ से भोजन की जरूरी चीज़ें हमारा शरीर अवशोषित करता है। फिर बड़ी आंत से होता हुआ वो मल के रूप में शरीर से बाहर निकल जाता है। लेकिन क्या हर तरह के भोजन को, इस चक्र को पूरा करने में एक समान समय लगता है? नहीं। फलों को लगते हैं लगभग 3 घंटे। 1 घंटे हमारे पेट में, 1 घंटे छोटी आंत में और 1 घंटे बड़ी आंत में। इसी अनुपात में सब्जियों को लगते हैं 6 घंटे और मजबूत अनाज जैसे गेहूं, चावल और दालों से बने पदार्थों को ये चक्र पूरा करने में लगते हैं लगभग 18 घंटे। यानी कि जिस भोजन में जितना कम पानी होता है, उस भोजन को शरीर से निकलने में उतना ही ज्यादा समय लगता है। जमींदार ने कहा, मुनिवर, जैसा कि आपने कहा कि अन्न को पूरी तरह से पचाकर शरीर से बाहर निकालने में 18 घंटे का समय लगता है, लेकिन मैं तो दिन में 3-3, 4-4 बार अन्न खाता हूँ। ऋषि ने कहा, यही तो तुम गलती कर रहे हो। पहले वाला खाना पचा नहीं कि तुमने ऊपर से और डाल दिया। परिणाम स्वरूप पहले वाला खाना अपशिष्ट के रूप में पूरी तरह से निकल ही नहीं पाता। वह अंदर ही अंदर सड़ता रहता है और फंगस व कीड़े पैदा करता है। ऋषि ने जमींदार की तरफ देखते हुए कहा, तुमने लोगों के पेट में कीड़े पड़ने वाली बातें सुनी होंगी। आखिर वो कीड़े आते कहाँ से हैं? वो कीड़े इसी अधपचे, अंदर सड़ रहे खाने से पैदा होते हैं, जो कि हमारी आंतों में चिपका रहता है। ये जरूरी नहीं कि कल खाया हुआ भोजन ही तुम्हारी आंतों में गंदगी के रूप में चिपका हो। सुधा, मैं तो मानता हूँ साल भर पहले खाए हुए भोजन का कुछ हिस्सा तुम्हारी आंतों में गंदगी के रूप में आज भी चिपका हो। कोई भी चीज जो हमें सीधे प्रकृति से नहीं मिल रही है, उसे पचाकर बाहर निकालना शरीर के लिए बहुत मुश्किल होता है और फिर ऐसा भोजन ही हमारी आंतों में चिपक जाता है और एक मोटी परत बना लेता है। देखो, हम जो भी खाते हैं उसे पचाकर हमारी आंतों की दीवार द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है और फिर हमारे रक्त में भेज दिया जाता है। लेकिन अगर हमारी आंतों की दीवार में गंदगी जमा है, तो फिर भोजन के रस के साथ वो गंदगी भी अवशोषित हो जाती है और हमारे रक्त में मिल जाती है और फिर रक्त के द्वारा हमारे शरीर के सभी अंगों तक पहुंचकर उनके काम में बाधा उत्पन्न करती है और इसी बाधा को हम अलग अलग बीमारी का नाम दे देते हैं। अगर ये गंदगी हमारी त्वचा की परतों के बीच इकट्ठा हो जाती है तो हम कहते हैं कि मुहासे या चर्म रोग हो गया। अगर ये गंदगी गांठ बनकर हमारे गुर्दों या पेट के किसी हिस्से में जम जाती है तो हम इसे कहते हैं पथरी। इसी तरह से मोटापा, अगर तुम्हें वजन कम करना है तो शरीर में से इस गंदगी को निकालना पड़ेगा। अगर ये गंदगी हमारी आंतों में बहुत ही मोटी परत बना लेती है तो हम इसे कहते हैं कब्ज, और कब्ज सभी बीमारियों की जड़ है। इसी प्रकार अगर ये गंदगी हमारी श्वास नली में जम जाती है तो हम इसे कहते हैं अस्थमा। तो असल में कहने का अर्थ ये है कि ये गंदगी ही हमारी सभी बीमारियों की जड़ है और हम अगर इस गंदगी को शरीर से बाहर निकाल दें तो हम अपनी सभी बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं, क्योंकि जो शरीर अंदर से साफ है उसमें कोई बीमारी हो ही नहीं सकती। ऋषि ने अपने शरीर की तरफ इशारा करते हुए कहा, हमारा ये शरीर इस प्रकृति की सबसे उत्तम बनावट और कीमती उपहार है। कुछ समय पश्चात हम इस शरीर को माँ प्रकृति को वापस लौटा देंगे। तो हम सबकी ये जिम्मेदारी है कि जब तक ये शरीर हमारे पास है, हम इसे साफ और स्वस्थ रखें और इसे वैसे ही वापस लौटाएं जैसा माँ प्रकृति ने हमें ये दिया था। वैसे दोस्तों, शरीर के ही साथ मन को भी स्वस्थ रखना उतना ही जरूरी है और इसके लिए मैं प्रेफर करता हूँ मेडिटेशन एंड बुक्स। लेकिन बुक्स को पढ़ने की बजाय मैं उन्हें सुनना पसंद करता हूँ और इसके लिए मैं यूज़ करता हूँ कुकू एफएम ऐप। जिनको नहीं पता, कुकू एफएम पदार्थों को खाते आए हैं,
इसीलिए इंसानी पाचन तंत्र भी इसी के अनुकूल विकसित हुआ है। यानी कि बना तो हमारा शरीर कच्चे प्राकृतिक पदार्थों के लिए था, लेकिन अपने स्वाद के चक्कर में हमने इसमें बहुत सी गंदगी डालनी शुरू कर दी है। तो तुम्हारा पहला काम तो कि उन्हें लगता है कि वो जब चाहें, जितना चाहें और जैसे चाहें पानी को पी सकते हैं। लेकिन उनका ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है, क्योंकि पानी देखने में जितना साधारण लगता है, यह हमारे शरीर के सभी अंगों को ठीक तरह से काम करने और शरीर में पैदा होने वाले विषैले पदार्थों को बाहर निकालने के लिए उतना ही जरूरी है। पेट से लेकर त्वचा तक और वजन बढ़ाने से लेकर वजन घटाने तक के सभी कामों में पानी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बिना पानी के हमारा शरीर भोजन से मिलने वाले न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब भी नहीं कर सकता। इसीलिए अगर पानी पीने की सही मात्रा, इसके पीने का सही समय और किस तरीके से पानी पीने से क्या क्या फायदे और क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, अगर इसके बारे में ठीक से पता नहीं है, तो फिर चाहे व्यक्ति कितनी ही अच्छी से अच्छी चीजें खा ले, उसका सही फायदा शरीर को मिल ही नहीं पाता। और इसकी वजह से भविष्य में बहुत सी शारीरिक समस्याओं और भयंकर बीमारियों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि कब्ज, खाने का ना पचना, गैस बनना, लीवर की कमजोरी, किडनी में पथरी, सुस्ती, बार बार बीमार पड़ना, स्किन एलर्जी, दांत खुजली, चेहरे पर पिंपल्स और दाग धब्बे का होना, व्हाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स, त्वचा का बहुत ज्यादा रूखा या ऑयली होना, जोड़ों में दर्द होना, शरीर की अनचाही जगहों पर चर्बी का जमना, खाया पिया शरीर को ना लगना, सर दर्द और चक्कर आना, वजन बढ़ाने या घटाने में बहुत परेशानी होना, बालों का झड़ना और रात में नींद न आने जैसी कई बीमारियां केवल पानी को गलत समय, गलत तरीके और गलत मात्रा में पीने से हो सकती हैं। इसीलिए आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि पानी हमारे शरीर में जाकर करता क्या है, पानी कब पीना चाहिए और कब नहीं पीना चाहिए, पानी की सही मात्रा क्या है, यानी एक दिन में कितने गिलास पानी पीना चाहिए, पानी को कैसे पीना चाहिए, अगर शरीर में पानी की कमी हो रही है तो उसे कैसे पहचानना है, पानी को किस बर्तन में स्टोर करके रखना चाहिए और पानी वजन बढ़ाने या घटाने में कैसे मदद करता है। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से कि पानी हमारे शरीर में जाकर करता क्या है। दोस्तों, हमारे शरीर का 60 से 70% हिस्सा पानी से बना है और हमारे शरीर के सभी आंतरिक अंग जैसे पाचन तंत्र, किडनी, लीवर, फेफड़े, मस्तिष्क आदि पानी की मदद से ही अपना काम सही तरीके से कर पाते हैं। इसके अलावा हमारे शरीर में पानी का सबसे अधिक उपयोग शरीर की गंदगी को बाहर निकालने और कोशिकाओं को जिंदा रखने में होता है। मल, मूत्र, पसीना और श्वास के जरिए शरीर को साफ रखने में हमारे शरीर से रोज लगभग 2 लीटर पानी बाहर निकल जाता है, जिसे शरीर में रिस्टोर करना भी जरूरी होता है। अब प्रश्न उठता है कि एक दिन में हमें कितना पानी पीना चाहिए और अगर शरीर में पानी की कमी हो गई है तो इसका पता हमें कैसे चलेगा। दोस्तों, शरीर में पानी की कमी होते ही शरीर विभिन्न तरीकों से इसका संकेत भेजना शुरू कर देता है, जैसे पाचन शक्ति कमजोर होने लगती है, मुंह सूखने लगता है, चेहरे और शरीर की त्वचा धीरे धीरे रूखी, बेजान और ढीली पड़ने लगती है, आंखें धंसने लगती हैं और पेशाब का रंग अत्यधिक पीला हो जाता है। ये कुछ सामान्य लक्षण हैं शरीर में पानी की कमी के, और अगर लंबे समय तक शरीर में पानी की कमी बनी रहती है तो फिर ये लक्षण भविष्य में गंभीर बीमारी का रूप भी ले सकते हैं। इसीलिए हर दिन पर्याप्त मात्रा में पानी का पीना बहुत आवश्यक होता है। अब प्रश्न उठता है कि एक दिन में कितना पानी पीना चाहिए और पानी कैसा होना चाहिए, यानी ठंडा, गर्म या नॉर्मल। दोस्तों, पानी में 0 कैलोरी होने के बाद भी यह हमारे शरीर को हाइड्रेट रखकर शरीर की गंदगी को बाहर निकालता है और शरीर को साफ व स्वस्थ बनाए रखता है। वैसे एक व्यक्ति को दिन भर में कितना पानी पीना चाहिए, इसकी कोई निश्चित मात्रा फिक्स नहीं है। पानी की मात्रा उस व्यक्ति की सेहत, वह जहां रहता है वहां का मौसम, उसका वजन और उसके दिन भर की फिजिकल एक्टिविटी पर निर्भर करता है। लेकिन फिर भी एक सामान्य व्यक्ति को दिन भर में कम से कम 10 से 12 गिलास पानी जरूर पीना चाहिए। और अगर कोई व्यक्ति फल, हरी सब्जियां, दूध और जूस का अत्यधिक सेवन करता है तो उसके पानी पीने की मात्रा इससे भी कम हो सकती है, क्योंकि उसके शरीर को इन सभी चीजों से भी काफी सारा पानी मिल जाता है। लेकिन गर्मी के मौसम में पानी की मात्रा बढ़ाई जा सकती है और वो लोग जो एक्सरसाइज या शारीरिक मेहनत वाला काम करते हैं उन्हें भी सामान्य लोगों की तुलना में थोड़ा ज्यादा पानी पीना चाहिए। अब यहाँ अगला प्रश्न ये उठता है कि क्या जरूरत से अधिक पानी पीने पर शरीर को कोई नुकसान भी हो सकता है? तो इसका उत्तर है हाँ, क्योंकि जरूरत से ज्यादा कोई भी चीज हानिकारक ही होती है। ज्यादा मात्रा में पानी पीने से हमारी किडनी का काम बढ़ जाता है और खून में सोडियम की मात्रा कम होने का खतरा बढ़ जाता है। लेकिन ऐसा होने के चांसेस बहुत कम हैं, क्योंकि अक्सर लोग उतना भी पानी नहीं पी पाते
जितने में ये सारी समस्याएं शुरू हों, ये सारी समस्याएं तभी होती हैं जब व्यक्ति एक दिन में कम से कम 4 से 5 लीटर से ज्यादा पानी पी ले। अब प्रश्न उठता है कि पानी को किस तरीके से पीना चाहिए, यानी पानी पीने का सही तरीका क्या है। अक्सर लोगों को लगता है कि वो पानी को जितना चाहें और जैसे चाहें पी सकते हैं, लेकिन उनका ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है, क्योंकि एक ही तरह के पानी को अलग अलग तरीके से पीने से उसका हमारे शरीर पर अलग अलग तरह का असर पड़ता है। आपने अपने बड़ों को यह कहते हुए सुना होगा कि खड़े होकर पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि इससे जोड़ों में दर्द हो सकता है। खैर, इसके पीछे एक आयुर्वेदिक कारण है। आयुर्वेद के अनुसार खड़े होकर कुछ भी पीने से शरीर में तरल पदार्थों का संतुलन बिगड़ जाता है, जिससे जोड़ों में अतिरिक्त तरल पदार्थ जमा हो जाता है, जिससे उम्र बढ़ने के साथ जोड़ों में दर्द होने की समस्या शुरू हो जाती है। इसीलिए पानी को हमेशा बैठकर और आराम से घूंट घूंट करके पीना चाहिए। पानी का एक घूंट मुंह में भरने के बाद उसे कुछ सेकंड तक मुंह में इधर उधर घुमाएं, उसके बाद गुटकें, क्योंकि ऐसा करने से हमारे मुंह में उपस्थित लार, जो कि क्षारीय यानी एल्कलाइन नेचर की होती है, वह पानी में अच्छे से घुल जाती है और पेट में जाकर पेट के अम्लीय माध्यम को उदासीन कर देती है, जिससे एसिडिटी और पेट फूलने जैसी समस्याओं से छुटकारा मिलता है और पाचन शक्ति मजबूत होती है। इसके विपरीत जल्दी जल्दी पानी पीने से मुंह की लार उस पानी में नहीं घुल पाती और हमारी किडनी भी उस पानी को ठीक से फिल्टर नहीं कर पाती। इसीलिए पानी को हमेशा बैठकर आराम से 3 से 4 सांसों में ही पीना चाहिए। इसके साथ ही एक बार में 1 या 1.5 गिलास से ज्यादा पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि एक ही बार में ज्यादा पानी पी लेने से हमारी किडनी उस पानी को ठीक से फिल्टर नहीं कर पाती और फिर वह पानी बिना इस्तेमाल हुए ही पेशाब के जरिए शरीर से बाहर निकल जाता है। अब अगला प्रश्न उठता है कि पीने का पानी ठंडा, गर्म या नॉर्मल कैसा होना चाहिए। दोस्तों, हम जब भी कोई ठंडी चीज खाते या पीते हैं तो पहले हमारा शरीर उस चीज को शरीर के तापमान तक गर्म करता है, फिर उस पर अपना काम शुरू करता है। पानी के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। जब हम बहुत ठंडा या सीधे फ्रिज से निकालकर पानी पी लेते हैं तो पहले हमारा शरीर उस पानी को गर्म करता है, फिर काम में लेता है, और इस प्रक्रिया में शरीर की बहुत सी ऊर्जा खर्च हो जाती है और हमारे शरीर को भी इस पानी के उपयोग के लिए तब तक इंतजार करना पड़ता है जब तक यह गर्म नहीं हो जाता।